आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट नवेसी के उसूल, रिपोर्ट क्यों लिखी जाती है, क्या वजह है, और रिपोर्ट आखिर ओ लेवल के सिलेबस में शामिल क्यों है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताती चलूँ, इस दफ़ा CAI के अकॉर्डिंग जो एक आइडिया होता है, तो उसमें ये दिमाग में रखिएगा बेटा आप सब कि इस दफ़ा के हवाले से रिपोर्ट और तकरीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिपोर्ट और तकरीर लिखने पर अबूर हासिल करना है। मुझे पता है ख़त और मुकालमा तो आप लोग लिख ही लेते हैं, ठीक है, समझ आ रही है बात जी? चॉइस है, लेकिन अगर रिपोर्ट और तकरीर आएगी तो फिर आप क्या अटेम्प्ट करेंगे? सिलेबस कोई कम नहीं होगा बेटा। सिलेबस क्यों कम होगा, पहले तो मुझे ये बताइए। नो, कोई फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना समझ में आ रहा है सामने। फिलहाल जो चीज समझ आ रही है वो देख लीजिए, ठीक है। और उर्दू में भी कोई ऐसी काबिल जिक्र नहीं है कि उसे कम किया जाए, मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा अपना ख्याल है जाती। ठीक, अच्छा जी। अब यहाँ हमारे पास रिपोर्ट के हवाले से, रिपोर्ट नवेसी या रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से इसे समझिएगा और साथ साथ पढ़िएगा भी। अभी लिखना कुछ नहीं है, जस्ट आपने सामने देखना है और इसे समझते जाना है, ठीक है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रिपोर्ट को एक मरकजी अहमियत हासिल है। जो लोग सरकारी या निजी, निजी कहते हैं प्राइवेट, सरकारी कहते हैं गवर्नमेंट, दफातर में काम करते हैं, उन्हें हर रोज, हर हफ्ते या फिर हर माह किसी न किसी काम से मुतालिक रिपोर्ट तहरीर करना होती है, जिसकी कुछ मिसालें दर्ज हैं, राइट। बेटा अभी कुछ नहीं करवाया, अभी स्टार्ट लिया है हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये दिमाग में रखिएगा कि रिपोर्ट हम क्यों लिखते हैं, क्या वजह है, क्यों लिख रहे हैं इसके, और ओ लेवल में ये शामिल क्यों है। वजह इसकी यह है कि चाहे हम किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हों, चाहे हम कहीं नौकरी कर रहे हों, चाहे हमारा अपना बिजनेस हो, हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है, हमें रिपोर्ट लिखनी भी पड़ती है, रिपोर्ट बनानी भी पड़ती है। उस हवाले से हम ओ लेवल में रिपोर्ट लिखते भी हैं और बनाते भी हैं, तरीक़ाकार हम सीख लेते हैं यहाँ पे। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है? अब यहाँ रीजंस भी दी गई हैं, कौन कौन सी हैं। स्कूल में असातिज़ा को, अगर स्कूल में असातिज़ा काम कर रहे हैं तो उस हवाले से तुलबा निसाबी कुतुब, निसाबी कुतुब कहते हैं आपके पास जो सिलेबस की बुक्स हैं, निसाब कहते हैं करिकुलम को, तदरीसी सामान, स्कूल में होने वाले हादसात वाक़यात, और ज़ेर तरबियत असातिज़ा की रिपोर्टें तहरीर करना होती हैं, राइट। अब अगर पुलिस में काम कर रहे हैं, फौज में काम कर रहे हैं, या ट्रैफिक पुलिस में कहीं भी हैं, XYZ, तो ट्रैफिक हादसा, चोरी डकैती, खानदानी झगड़ों और अवामी शिकायत वगैरह की रिपोर्टें लिखते हैं। इसके साथ साथ ताजिर, बेटा ये जरा गौर से समझ लीजिए प्लीज, ताजिर हजरात अपने मुलाजमीन, नए सामान, नुकसानात, नए तिजारती मुआहिदों या फिर गैर मामूली नफे की रिपोर्टें तहरीर करते हैं। अमूमन जो ताजिर होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो अपना सामान इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो इसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। गवर्नमेंट, यहाँ तक कि हुकूमत भी एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें वो अंदाजा लगाती है, तखमीना लगाती है। आपने सुना होगा बजट आ रहा है। बजट क्या होता है? बजट रिपोर्ट्स पर मबनी होता है, यानी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, पिछले साल कितना खर्चा हुआ, कितने अखराजात हैं, कहाँ से किस तरह पैसा गवर्नमेंट आवाम से जो है वो हासिल करेगी, और फिर वो पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। तो ये चेक एंड बैलेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, जिसमें कारकर्दगी का अंदाजा होता है कि कौन शख्स कितना फाल किरदार अदा कर रहा है। अभी मैं इस पे भी आ रही हूँ, इसलिए कि रिपोर्ट जब हम तहरीर करते हैं तो हम बहुत ज्यादा माजी की बात नहीं करते, हम करंट बात करते हैं, हाल की बात करते हैं, या हम गुजरे हुए कल की या एक हफ्ते की बात करेंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे। मुराद ये कि हम 2 या 4 साल पहले की बात नहीं करेंगे इसमें। आप प्रेजेंट सुन लें, आप प्रेजेंट बात करेंगे या आप फ्यूचर की बात करेंगे। रिपोर्ट हमें हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट में लिखी जाती है, प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? क्या करते हैं वो तो छोड़ दो ना, उसमें नहीं जाओ, गहराई में नहीं जाओ, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब आगे देखिए, यानी अगर अब अगर कोई ताजिर है और वो तिजारत कर रहा है तो वो यही देखेगा आया बिजनेस में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और फिर उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आगे के लिए कौन सा लहाए अमल हमें तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ है सदियों पहले जब
जूलियस सीजर गॉल में जंग कर रहा था, उसने रोम में अपनी काबीना को ये रिपोर्ट भेजी थी। रूम में उसने क्या भेजा? मैं आया, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। दिस इज वन सेंटेंस, डिटेल नहीं है ये। यकीनन ये एक बहुत मुख्तसर रिपोर्ट थी, मगर मौजूदा जमाने में कोई भी रिपोर्ट तहरीर करते हुए इतने ज्यादा इख्तिसार से काम नहीं लिया जा सकता। इख्तिसार मीन्स मुख्तसर करना। इसकी वजह यह है कि हर किसी को तफसीलात जानने की आदत हो चुकी है, इसलिए आज के दौर में ऐसी रिपोर्ट को नामुकम्मल समझा जाएगा। एक अच्छी रिपोर्ट तहरीर करने के लिए मंदरजा झेल बातों का मद्देनजर रखना जरूरी है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? इतनी बात आ गई समझ? ठीक है, आगे चल रही हूं मैं। कहाँ की है सदियों की? आपको एग्जाम्पल दी है, आपको बेटा एग्जाम्पल दी है कि उस जमाने में ये बात कही गई थी। रिपोर्ट लिखते वक्त वाकयात और शवाहिद का तफसीली जायजा लें। अब हमारे पास जो अगर इवेंट के हवाले से आ रही है या हादसाती रिपोर्ट आ रही है, तो हम ये देखेंगे कि उसके एविडेंस क्या हैं, उसमें शवाहिद के हवाले से जो बातें सामने हैं हमें वो तहरीर करनी है। अब चूंकि हमने कोई ऐसा हादसा देखा तो नहीं है ना, बट हमें एज्यूम करना होगा, हमें फर्ज करना होगा, इसके बाद हम कलम उठाएंगे। ये आप कब समझेंगे? जब हम दो चार अभी नई रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे। मैं आपसे कहूंगी कि आप बुक 1 लेकर आइए, उसमें से हम रीड करेंगे, फिर हम मामले को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर हो रही है बात? और निहायत बारीक बीनी से इनका तज्जिया करेंगे। रिपोर्ट तहरीर करते हुए वाकयात और शवाहिद और लोगों की जाती राय में फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जाती राय में फर्क को समझना इस हवाले से भी जरूरी है कि हम अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे के इजहार नहीं कहेंगे, हम ग्रेजुअली बात कर रहे होंगे कि जी आम लोग इस तरीके से बात कर रहे थे, या उनका कहना ये था, या लोगों का कहना ये था, या लोगों के मुताबिक लोगों ने ये बात कही थी, ताकि वाकयात और शवाहिद की सेहत का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सके। फिर ये रिपोर्ट लिखते हुए जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गैर जरूरी तफसीलात तहरीर करने से गुरेज किया जाए। अमूमन क्या होता है, हम रिपोर्ट बड़ी जबरदस्त शुरू करते हैं, रिपोर्ट हमने शुरू कर दी, रिपोर्ट शुरू करने के बाद हमने लिखना शुरू किया, बीच में हम भटक गए, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या लिखें। ऐसा भी होता है। जब हम अटक गए, अब हमने क्या किया, हमने आयमाएं शाएं करनी शुरू कर दी। अच्छा वो ऐसा था, उसने ऐसा किया, उसने यूं किया। अब जब वो एग्जामिनर आपकी वो रिपोर्ट पढ़ेगा कि भाई बच्चे ने शुरू तो बहुत अच्छा किया है, बीच में उसके पास अल्फाज खत्म हो गए, तो नंबर भी खत्म हो जाते हैं बेटा। बार बार कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, दोबारा कह रही हूँ, सवाल को समझ के आंसर देना। थिंकिंग के बाद आंसर दोगे तो फिर अटकोगे नहीं बेटा। वेयर आर यू? आगे देखें। 250, 250। चल अभी बात करते हैं बेटा, जरा ये खत्म कर लूं। वाकयात के तसलसल को रिपोर्ट में मरकजी अहमियत हासिल है, इसलिए जरूरी है कि जो चीज जैसे वकू पजीर हुई है उसे उसी तरह बयान किया जाए। फिर रिपोर्ट लिखते हुए जबान हमेशा सादा होनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि अखबारात में छपने वाली खबरों और रिपोर्टों का बाकायदगी से मुताला किया जाए। दिस इज नेसेसरी पॉइंट। आपके घर में अखबार जंग आता है, अखबार जंग में आर्टिकल मौजूद हैं, पहला और दूसरा आर्टिकल। ये बेस करता है आपके CAI के टॉपिक को। अब्दुल माजिद बेटा 1 मिनट बाहर जाइए, मैं भी आपसे बात करती हूँ। समझ आ रही है बात? तो आपने बात ऐसे करनी है बयान कि आप ये महसूस हो कि आपको इस टॉपिक पर उबूर हासिल है, आपको पता है कि मैं ये टॉपिक, मुझे मालूम है कि इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। सपोज टॉपिक आपके सामने है, लेकिन उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज नहीं है। टॉपिक तो समझ आ रहा है, नॉलेज नहीं है, वर्ड्स नहीं है, तो हम अटक जाएंगे। हमें जो हमारा उन्वान है उसके मुतालिक पता भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जखीरा अल्फाज भी होना चाहिए, प्लस हमें मालूम होना चाहिए कि इस पॉइंट के बाद मुझे क्या लिखना है। बहुत ज्यादा मैटर करता है। अमूमन ये होता है कि बच्चे रिपोर्ट में अटक रहे होते हैं, मिस नहीं समझ आ रहा है कैसे लिखा जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा, एक मजमून में और एक रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिपोर्ट में हम फैक्ट्स जाहिर कर रहे होते हैं। मैं कुछ मखसूस सेंटेंसेस आपको लिखवाऊंगी कि रिपोर्ट में आप ये शामिल कर सकते हैं, अभी नहीं अगली क्लास में। जी मुहावरे तो आपने हर क्रिएटिव राइटिंग में यूज करने हैं।
जी बेटा, वो बताऊंगी ना मैं आपको, वो तरीकाकार आपको समझाऊंगी। एक हादसाती रिपोर्ट होती है और एक रिपोर्ट वो होती है जिसमें हादसे की बात नहीं हो रही, जो रुदाद या आपबीती पर मुश्तमिल होती है। क्लियर? वो रिपोर्ट ही की एक किस्से में अभी बात करते हैं, उस पर पहले पॉइंट्स देख लो बेटा, जो मेन चीज है। अच्छा, रिपोर्ट लिखते हुए हमेशा सादा जबान इस्तेमाल की जानी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि अखबारात में छपने वाली मुख्तलिफ रिपोर्टों और खबरों का बाकायदगी से मुताला किया जाए। बाज़ औक़ात रिपोर्ट लिखते हुए मुख्तलिफ मसाइल के हल के तजावीज़ के लिए तजावीज़ मांगी जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ज़ेर नज़र मामले का इंतहाई एहतियात से जायज़ा लिया जाए और इसके हल के लिए मुस्बित मुस्बित दुरुस्त तजावीज़ दी जाए। अच्छा, अब आपने करना यह है, आपने कॉपी निकालनी है, अपनी कॉपी में लिखना है 2 लिसन, कॉपी में लिखना है 3 नवंबर 2020, हेडिंग डालनी है रिपोर्ट निगारी या रिपोर्ट नवेसी के उसूल, और ये लिखना शुरू करें जो पॉइंट इस वक्त आपके सामने है। नाउ स्टार्ट योर वर्क। मैं सारे पॉइंट्स जो सारे हैं सामने, ये सब लिखने हैं बेटा आपने।
मिस मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। ठीक कर दें स्क्रीन। मिस मुझे बस शुरू के 3 लफ्ज दिख रहे हैं हर सेंटेंस के। मिस मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मिस कुछ ज्यादा ही लेफ्ट चलाई है। इस पॉइंट से दिख रहे मिस, ठीक कर दें। मिस आधे आधे पेज आ रहे हैं। इस डन।
मिस बस यही पॉइंट थे या खत्म हो गए? मिस आगे पॉइंट हैं?
लिसन, काम हो गया ये आप लोगों का? नहीं तो हाँ, नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट क्यों ले लें? नो नथिंग, अपलोड अपलोड हो जाएगा बेटा, अपलोड हो जाएगा ये। मिस मिस बोलिए बेटा, बोले। मिस कबीना क्या होता है? कबीना क्या? कबीना कबीला? यहाँ से कबीना। बात कर रहे हैं या हटके? कबीला ट्राइब को कहते हैं। ट्राइब मीन्स कबीला, लोगों का गिरोह, ग्रुप। मिस ये तो मुझे भी पता है। ओके नहीं जी बेटा, मिस, अब आप बोले। आर्टिकल देख देख के मुझे पता है ट्राइब होता है। क्लास वाइंड अप कर रही हूँ बेटा मैं। ओके, अल्लाह हाफिज।